नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरू मंत्र से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि हम श्री यंत्र से कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे श्री यंत्र एक बहुत ही पौराणिक यंत्र है जिसको अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए, धन ऐश्वर्य पाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए समय से प्रयोग किया जा रहा है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव समझा रहे थे पार्वती माता को कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई और सृष्टि का पूरा विस्तार कैसे है, तो वो समझाने के लिए उन्होंने श्री यंत्र का जो चित्र है वो स्थान पर बनाया और उसके माध्यम से पूरी सृष्टि का ज्ञान दिया। वो स्थान जहां पर ये श्री यंत्र का निर्माण हुआ उस जगह को हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं, जो कश्मीर में है। तो आइए आपको हम विस्तार में बताते हैं कि श्री यंत्र के क्या क्या हिस्से हैं, कैसे काम इस पर कार्य करना चाहिए, कैसे इस पर ध्यान लगाना चाहिए और खास करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग हम कैसे करें। तो आइए इसको हम गहराई से देखते हैं। आप देख रहे हैं इस यंत्र के अंदर काफी सारे त्रिकोण बने हैं, कुछ कमल दल है गोलाकार शेप में, और बाहर देखते हैं अगर हम इसको बॉक्स की शेप में एक शेप बनी हुई है जिसमें 4 द्वार हैं जिसको भूपरा बोलते हैं। तो आइए इनको समझने का प्रयास करें। तो जितने भी त्रिकोण हैं जिसको हम ट्रायंगल्स बोलते हैं, इसमें 9 त्रिकोण हैं, 4 त्रिकोण ऊपर की तरफ और 5 त्रिकोण नीचे की तरफ डायरेक्टेड हैं। जो त्रिकोण ऊपर की तरफ हैं यानी ऐसे 4 त्रिकोण, ये मैस्कुलिन त्रिकोण है जिसको शिव त्रिकोण बोला जाता है, शिव शक्ति के त्रिकोण, और 5 त्रिकोण जो नीचे की तरफ हैं उनको शक्ति का रूप माना जाता है, यानी कि दे आर द फेमिनिन ट्रायंगल्स। तो मैस्कुलिन ट्रायंगल्स एंड फेमिनिन ट्रायंगल्स, मैस्कुलिन आर फेसिंग अपवर्ड, फेमिनिन आर फेसिंग डाउनवर्ड। एक बात हमें और समझना है कि श्री यंत्र का जो बिंदु है, जो मध्य भाग है, उसको सबसे दिव्य हिस्सा माना जाता है श्री यंत्र का। यानी कि यहां पर जो देवता की जो सबसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति है वो केंद्र बिंदु के अंदर केंद्रित होती है, और इस बिंदु में वो देवी या देवता की जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जाके मिलती है, परम शक्ति के साथ जाके मिलती है। श्री यंत्र की जो मुख्य देवी है ललिता त्रिपुरा सुंदरी है, और वो देवी का जो पूरी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वो केंद्र बिंदु में आती है। इस बिंदु से अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि जिसमें निर्माण क्रम होता है, यानी सृष्टि क्रम बोला जाता है इसको। सृष्टि क्रम का मतलब इस माध्यम से निर्माण होता है सृष्टि का। लेकिन अगर हम बाहर से बिंदु की तरफ आते हैं तो ये संहार क्रम होता है। संहार क्रम का अर्थात सृष्टि का विलय होना है। सृष्टि जो ब्रह्मा में जाके मिलती है वो बाहर से अंदर की दिशा में, और सृष्टि का निर्माण बिंदु से बाहर की तरफ होता है। श्री यंत्र के अंदर 9 मंडाला यानी 9 आवरण हैं, और उनके अलग अलग भिन्न भिन्न नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उनके अपने योगिनी है, देवी है, विशिष्टता है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा और हम उसको शायद समझ ना पाए। तो हम सिर्फ 9 आवरणों की बात करेंगे। इसके 9 आवरण कौन से हैं? पहला आवरण जो सबसे बाहर की तरफ है जिसमें 4 द्वार हैं, उसको त्रिलोक्य मोहन आवरण बोला जाता है। यानी कि अगर आप इस पर ध्यान करते हैं तो आप 3 लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और तीनों लोगों में जो आपको चाहिए आपको मिलने लगता है। इसको त्रिलोक्य मोहन बोला जाता है। इससे अंदर जब हम आते हैं तो षोडश दल यानी कि 16 पेटल्स वाला जो कमल दल है वो हमें दिखता है। इसको सर्व आशा परिपूरक आवरण बोला जाता है। इसका अर्थ, इस पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी सारी आशाएं, हमारी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं। इसके भीतर अगर हम आते हैं तो अष्टदल कमल दिखता है, यानी ऐसा कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, उस पर हम आते हैं। उसको बोला जाता है सर्व समक्ष शोभना। इसका अर्थ यह माना जाता है कि माता पार्वती की जो शक्ति है
उसकी जो कृपा है वो हमें इसमें प्राप्त होती है। इसके भीतर अगर हम आते हैं तो हमें ट्रायंगल्स यानी त्रिकोण दिखते हैं और 14 त्रिकोणों वाला सर्व सौभाग्यदायका यानी कि सारे जो अच्छे भाग्य हैं, सौभाग्य हैं, वो प्राप्त होते हैं साधक को अगर वो इन त्रिकोणों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके भीतर अगर हम आते हैं तो 10 त्रिकोण वाला आवरण हमारे सामने आता है जिसको सर्वार्थ साधक बोला जाता है। सर्वार्थ साधक का अर्थ यह माना जाता है वो साधक जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, यानी इस पर ध्यान करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके भीतर फिर से 10 त्रिकोण वाला हमें एक आवरण मिलता है जिसको सर्व रक्षकारक बोला जाता है, यानी हर तरह से हमारी रक्षा करने वाला ये आवरण है जो हर तरह से हमारी रक्षा करता है। इसके भीतर 8 त्रिकोण का आवरण है जिसको सर्व रोग हारक बोला जाता है, यानी हमारे सारे रोगों को हरने वाला यह आवरण। इसके भीतर का जो है आवरण वो 1 त्रिकोण का है जिसको सर्व सिद्धि प्रदा बोला जाता है, यानी सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला। उसके भीतर सर्व आनंदमय एक बिंदु है जिसको जो महात्रिपुरा सुंदरी का बिंदु माना जाता है, जिसमें महात्रिपुरा सुंदरी की पूरी शक्ति विराजमान है। तो आप देखते हैं ये 9 आवरण आपके जीवन में सभी आशाओं को पूर्ण करता है, आपको माता पार्वती की सारी कृपा प्रदान करता है, सौभाग्य प्रदान करता है, सारे अर्थ यानी कि आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, संपूर्ण रक्षा, रोगों को हरता है, सर्व सिद्धियां प्रदान करता है और अंत में आपको भरपूर आनंद और ईश्वर के साथ एक रूपता में भी आपको प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें इस यंत्र से हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसको यंत्र राज भी बोलते हैं। तो मित्रों, आपने अभी श्री यंत्र का कुछ 9 आवरण के बारे में जाना कि 9 आवरण क्या हैं, क्या उनके नाम हैं और श्री यंत्र को इच्छा पूर्ति के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक सरल तरीका मैं आपको दे रहा हूं। जब आप इस श्री यंत्र को देखते हैं और आपका कोई गोल है, कोई इच्छा है जिसको आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने गोल को और अपनी इच्छा को क्लियरली डिफाइन कर लें, लिख लें। गोल सेटिंग कैसे करना है उस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो अपनी इच्छा को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लें कि मैं क्या चाहता हूं जीवन में, मुझे क्या चाहिए। उस इच्छा को जब आपने क्लियरली डिफाइन कर लिया, लिख लिया, तो श्री यंत्र को सामने बैठ जाएं या अपने ध्यान में लाएं। उस इच्छा को आप महसूस करें कि वो श्री यंत्र के केंद्र में है, एकदम केंद्र बिंदु में, जहां मां त्रिपुरा सुंदरी का पूरी शक्ति विराजमान है। इसके अंदर बिंदु में उस अपनी इच्छा को देखें। श्री यंत्र पर ध्यान करते हुए श्री यंत्र के कुछ मंत्र होते हैं, विभिन्न तरह के लक्ष्मी के मंत्र, श्री सूक्त मंत्र या कोई और मंत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सफलता, सुख और समृद्धि में सहायता करे। जैसे श्रीम ब्रजी एक छोटा मंत्र है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक और मंत्र ओम श्रीम मां लक्ष्मीयाय नमः, ये ऐसा मंत्र है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ लंबे मंत्र हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम मां लक्ष्मीयाय नमः। तो ये एक मंत्र है, लंबा है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मंत्र लेना चाहते हैं। आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। जैसे मैंने जो प्रयोग किया वो ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः के ऊपर किया और उसके अच्छे परिणाम मिले हमें, और वो हमारे एक वीडियो में है, आप देख सकते हैं उसको। तो कोई भी एक मंत्र लेकर जो आपकी इच्छा है उसको श्री यंत्र के माध्यम में रखें, उस मंत्र का उच्चारण करें मन में या उसको सुने। उस मंत्र को उस मंत्र को जब आप उच्चारण कर रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने इच्छा के बारे में, इच्छा को केंद्रित कर रहे हैं श्री यंत्र में, और महसूस करें केंद्र से यानी सेंटर से धीरे धीरे आपका ध्यान बाहर की ओर जो ट्रायंगल्स हैं,
फिर कमल दल हैं, फिर भूपरा है, उनकी ओर धीरे धीरे आपका ध्यान विस्तार हो रहा है। यानी केंद्र से बाहर की ओर अपने ध्यान को ले जाएं। आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था कि 2 तरह के क्रम है, सृष्टि क्रम और संहार क्रम। सृष्टि क्रम का अर्थ है आप श्री यंत्र के मध्य से बाहर की ओर अपने ध्यान को ले जाते हैं। तो जिस चीज को आपने अपने जीवन में लाना है उस चीज को आप श्री यंत्र के सेंटर से यानी मध्यम से बाहर की ओर ले जाएं अपने ध्यान करते हुए। बाहर जाकर जो भूपुरा है, जो बाहर एक स्क्वायर बना हुआ है 4 द्वारों के साथ, 4 दरवाजों के साथ, महसूस करें आपकी इच्छा, आपकी शक्ति जो आप जीवन में चाहते हैं वहां जाकर पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। क्योंकि ये वो भूलोक है जहां पे अपनी आप इच्छा को चाहते हैं। आपकी इच्छा अभी मानसिक स्तर पर है, उसको आपने लाना है भूस्थल पर। तो भूस्थल जो है, धरती का जो स्थल है श्री यंत्र के अंदर, वो बाहर का जो स्क्वायर बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर हमारा भूस्थल है। तो मध्यम से अपने ध्यान को बाहर ले जाएं। इसी तरह से आपके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कुछ बात चीज आपको बहुत तंग कर रही है और आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन से विलीन हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उस दुविधा को, उस कठिनाई को, उस परेशानी को श्री यंत्र में बाहर की तरफ देखेंगे। यानी कि जो आपने भूपुरा है, स्क्वायर बना हुआ है और 4 हमारे द्वार हैं, उस पर उसको आप ध्यान लगाएंगे, जो भी आपको चीज परेशान कर रही है जीवन में। और धीरे धीरे अपने ध्यान को बाहर से भीतर की ओर लाएंगे, श्री यंत्र में केंद्र की ओर। और केंद्र में आकर आपको यह महसूस करना है कि आपकी जो वो कठिनाई है वो आपकी जो देवी है या इष्ट है, उसकी शक्ति के अंदर जाके पूरा का पूरा विलीन हो रहा है, मिल रहा है उस दिव्य शक्ति के अंदर, और वो उसको पूरा प्रकाश में परिवर्तित कर रहा है। आपकी वो जो परेशानी है वो प्रकाश में, दिव्य शक्ति में, देवी में, त्रिपुरा सुंदरी में जाके विलीन हो रही है। तो जो आपकी कठिनाइयां हैं जीवन की, उनको आप श्री यंत्र में बाहर से भीतर की ओर लाएंगे, भीतर की ओर लाकर केंद्र में लाके प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। और इस दौरान भी आपको जो मंत्र है उसका उच्चारण करते रहना है या उसको सुनते रहना है। धन्यवाद मित्रों, अभी हमने ये पूरी चर्चा करी श्री यंत्र के बारे में कि क्या क्या इसके अंग हैं, क्या क्या इसके अंदर, कैसे इसको इस्तेमाल करना है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे साधकों का यह प्रश्न आता है कि इसको हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। कोई सीधा साधा रास्ता बताएं जहां से हम श्री यंत्र को अपने जीवन में फायदा ले सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो हमारा एक ध्यान का 21 दिवसीय ध्यान का प्रयोग है, उसका आई बटन ऊपर दे रहे हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस ध्यान प्रयोग के माध्यम से आप इस श्री यंत्र और लक्ष्मी माता की जो कृपा है प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए। वो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, और अगर आपको वो अच्छा लगे तो 21 दिन का उसका प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप, मेरू मंत्रा से।